हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 18 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 10वीं शताब्दी की एक प्राचीन भारतीय मूर्ति की खोज की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में, और ये अब उत्तर प्रदेश में वापस लाई गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा में। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की PDF अगर आपको बाई करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को बाई कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। इस PDF में अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहाँ पर 400 प्लस क्वेश्चंस की संख्या है और सभी विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। और दोस्तों अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की केवल दिसंबर महीने की PDF बाई करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF बाई कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विराट कोहली ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान का पद छोड़ दिया है। विराट कोहली कब भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान बने थे? तो विराट कोहली दिसंबर 2014 में भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान बने थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने किस शहर में भारत का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो गुरुग्राम में। जो हरियाणा के डिप्टी CM हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने भारत का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की है। और हेली हब क्या है तो कल के वीडियो में हमने इसे विस्तार पूर्वक बताया था। अगला क्वेश्चन है, बधिरों की अखिल भारतीय खेल परिषद को किस राज्य में 2023 तक पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित करने की मंजूरी मिल गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केरल में। अगला क्वेश्चन है, एस रामेश्वर नायर का 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये जो एस रामेश्वर नायर हैं ये एक मलयालम कवि थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जापान के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता शुरू हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक को। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कथक नृतक। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये थे प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया है। महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदादिन घराने के अग्रणी नर्तक थे। देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म विभूषण के ये प्राप्त करता थे। और जो उनके शिष्य और उनके जो अनुयायी थे तो उनके द्वारा इन्हें प्यार से पंडित जी या महाराज जी कहा जाता था। और ये भारत के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक है। बिरजू महाराज कथक नर्तकियों के महाराज परिवार के वंशज थे, जिसमें उनके 2 चाचा शंभू महाराज और लक्षु महाराज और उनके पिता और गुरु अक्षन महाराज शामिल हैं। बिरजू महाराज भी एक उत्कृष्ट गायक थे जिनका ठुमरी, दादरा, भजन और गजल पर अधिकार था, यानी इसमें ये अत्यधिक प्रवीण थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। कितनी आयु में हुआ है? तो 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और ये लखनऊ कालिका बिंदादिन घराने के अग्रणी नर्तक थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने MNNIT में राष्ट्रीय स्तर का लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजीव त्रिपाठी ने। 16 जनवरी 2022 को प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
यानी MNNIT यानी मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी ने राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया। दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है कोर्ट, कोर्ट का मतलब क्या है, तो लॉन टेनिस और बास्केटबॉल खेलने का जो मैदान होता है उस मैदान को कहते हैं कोर्ट। इसके साथ ही उन्होंने एक जिम का भी उद्घाटन किया, इनसे जहां एक और छात्रों को कैंपस में ही लॉन टेनिस और बास्केटबॉल खेलने की सुविधा हो गई है। इसके साथ ही दूसरी ओर व्यायाम करने के लिए भी उच्च स्तरीय जिम भी मिल गई है। और दोस्तों ये जो कोर्ट है और जो जिम है इसका निर्माण 1987 बैच के द्वारा दिए गए दान से किया गया है। इनके निर्माण में 32 लाख रुपए का खर्चा आया है। तो आपको ध्यान रखना है कि 16 जनवरी 2022 को प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के जो निदेशक हैं प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया और इसके साथ ही उन्होंने एक जिम का भी उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्री यानी AI ट्री नामक यह आविष्कार किसने तैयार किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, साहिल अली सलमानी ने। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है उपकरण जिसका नाम क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्री इस उपकरण का नाम है। इसे तैयार किसने किया है, तो साहिल अली सलमानी ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्री यानी AI ट्री नामक यह आविष्कार नवप्रवर्तक साहिल अली सलमानी ने तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के खीरी के फूलबेहड़ ब्लॉक के ग्राम ढकवा निवासी साहिल के बनाए गए उपकरण को तकनीकी के बड़े मंचों पर सराहा गया है। और दोस्तों ये जो साहिल अली सलमानी है जिन्होंने ये उपकरण तैयार किया है, अब वो इस उपकरण को बड़े स्तर पर तैयार करेंगे, यानी इसका जो उपयोग है वो फैक्ट्री और अन्य बड़े स्थानों पर इसका उपयोग किया जाए। तो इसके लिए जो है इसे बड़े स्तर पर वो तैयार करेंगे, जहां पर यह उपकरण कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करेगा। अब दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्री है यानी AI ट्री, तो ये किस तरह से काम करता है? तो दोस्तों ये जो उपकरण है ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और उसे ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है। अभी जो इन्होंने उपकरण तैयार किया है वो काफ़ी छोटा है, जिसका उपयोग जो है किसी ऑफिस में, कार्यालय में या फिर घरों में किया जा सकता है। और अब जो है साहिल अली सलमानी इसे बड़े स्तर पर तैयार कर रही हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का जो AI ट्री नामक आविष्कार है, जो उपकरण है, वो किसने विकसित किया है, तो साहिल अली सलमानी ने। और ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में खीरी के फूलबेहड़ ब्लॉक के ग्राम ढकवा के निवासी हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्री है ये किस से चलता है, तो ये हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश से चलता है। और ये प्रतिदिन, अभी जो इन्होंने छोटा उपकरण बनाया, ये प्रतिदिन 128 किलोग्राम ऑक्सीजन उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। राजस्थान राज्य के जैसलमेर में खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को सेना दिवस के उपलक्ष्य में फहराया गया। यह राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा है और इसकी चौड़ाई है 150 फीट। इसका अगर कुल वजन देखा जाए तो लगभग 1400 किलोग्राम इसका वजन है, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तैयार किया गया है। इस झंडे को तैयार करने के लिए 70 कारीगरों को 49 दिन का समय लगा है। झंडे को बनाने के लिए 4500 मीटर हाथ से बुने हुए, हाथ से काते हुए खादी कॉटन बंटिंग का इस्तेमाल किया गया है। इस झंडे की अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 33,750 वर्ग फुट क्षेत्र को कवर करता है। इसमें जो अशोक चक्र है इसका व्यास कितना है, तो 30 फीट इस अशोक चक्र का इसमें व्यास है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कहाँ पर फहराया गया, तो राजस्थान राज्य के जैसलमेर में ये फहराया गया है। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो अच्छे से ध्यान रखना है, 225 फीट ये लंबा है और कितना चौड़ा है, तो 150 फीट ये चौड़ा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज है। और दोस्तों ये जो राष्ट्रीय ध्वज है ये जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया है। और दोस्तों लोंगेवाला क्या है, तो लोंगेवाला जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र चरण था। तो यहीं पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। तो अच्छे से इसे ध्यान रखना है। और अगर राज्य की बात की जाए तो ध्यान रखना है राजस्थान। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज जो कि राजस्थान के जैसलमेर में फहराया गया है। अगला क्वेश्चन है,
किस देश ने दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रूस ने। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, यह है दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर। रूस ने दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान टुपोलेव TU-160M बॉम्बर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। व्हाइट स्वान टुपोलेव TU-160M बॉम्बर मिसाइल हमला करने में सक्षम है, जिसे रूस की सेना ने व्हाइट स्वान यानी सफेद हंस नाम दिया है। व्हाइट स्वान टुपोलेव TU-160M बॉम्बर ने अपनी पहली उड़ान कजान एविएशन एंटरप्राइजेज के हवाई क्षेत्र में भरी है, जिसमें विमान ने 600 मीटर की ऊंचाई पर 30 मिनट तक उड़ान भरी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है। और इस विमान का नाम क्या है? तो ध्यान रखना है व्हाइट स्वान टुपोलेव TU-160M बॉम्बर इसका नाम है। अब दोस्तों अगर रूस की बात की जाए तो रूस की कैपिटल क्या है? तो ध्यान रखना है मॉस्को रूस की कैपिटल है। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट है। और रूस की करेंसी क्या है? तो रशियन रूबल रूस की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के ढाका में हाल ही में कौन सा ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश के ढाका में शुरू हुआ है। इस महोत्सव में 70 देशों की 225 फिल्मों को 10 श्रेणियों के तहत प्रदर्शित किया जाएगा। और ये जो महोत्सव है कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान रखना है 15 जनवरी से 23 जनवरी के बीच इसे आयोजित किया जाएगा। फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया जा रहा है, जिसमें फेस्टिवल के दौरान कई फिल्में ऑनलाइन स्ट्रीम की जा रही हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 15 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक ये आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? तो बांग्लादेश के ढाका में ये आयोजित किया जा रहा है। और दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसमें 70 देशों की, ध्यान रखना है 70 देशों की 225 फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। और दोस्तों ये जो ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसके अगर इतिहास की बात की जाए कि इसे कब शुरू किया गया था, तो इसे शुरू किया गया था 1992 में। ध्यान रखना है कब किया गया था? तो 1992 में इसे शुरू किया गया था। अब दोस्तों अगर यहाँ पर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हामिद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो टका बांग्लादेश की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सविता पुनिया। अनुभवी गोलकीपर सविता पुनिया मस्कट में होने वाले महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की 18 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगी। हॉकी इंडिया ने जो टीम घोषित की है उसमें टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले 16 खिलाड़ी शामिल हैं। और दोस्तों वैसे हॉकी टीम की जो नियमित कप्तान थी वो कौन थी? तो रानी रामपाल। लेकिन ये चोट की वजह से 21 से 28 जनवरी के बीच जो टूर्नामेंट होने वाला है उसमें ये कप्तानी नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से कप्तान कैसे नियुक्त किया गया? तो सविता पुनिया को इसका कप्तान नियुक्त किया गया है। भारतीय महिलाएं डिफेंडिंग चैंपियन है। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में प्रतिस्पर्धा करने वाली 7 अन्य टीमें कौन कौन सी हैं? तो चीन है, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया और थाईलैंड। तो ये वो टीमें हैं जो कि महिला हॉकी एशिया कप 2022 में प्रतिस्पर्धा करेंगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी कौन करेंगे? तो सविता पुनिया जो है इस टीम की कप्तानी करेंगी, जो कि 18 सदस्यीय टीम होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तस्नीम मीर। तस्नीम मीर नवीनतम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी। उनके बाद अगर बात की जाए तो रूस की मारिया गोलुवेवा और तीसरे नंबर पर है स्पेन की लूसिया रॉड्रिग्स। 2021 में उन्होंने बुल्गारिया, फ्रांस और बेल्जियम में आयोजित 3 जूनियर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीते थे, जिससे उन्हें नंबर 1 स्थान चढ़ने में मदद मिली है। लड़कों की अगर बात की जाए कि लड़कों के एकल में विश्व नंबर 1 की स्थिति किसकी है? तो लक्ष्य सेन, सिरिल वर्मा और आदित्य जोशी
ये सम्मिलित रूप से नंबर 1 की पोजीशन पर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों अच्छे से ध्यान रखना है कि जो तस्नीम मीर हैं ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 रही हैं। और वहीं अगर लड़कों की बात की जाए तो लड़कों के एकल में विश्व नंबर की स्थिति है लक्ष्य सेन, सुनील वर्मा और आदित्य जोशी द्वारा संयुक्त रूप से साझा की गई है। अगला क्वेश्चन है, मार्क रट किस देश के प्रधानमंत्री बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड के। नीदरलैंड देश के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार मार्क रट ने अपने कार्यकाल की शपथ ग्रहण की। यानी जो मार्क रट हैं ये चौथी बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नीदरलैंड के बीच व्यापक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मार्क रट को बधाई दी है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर नीदरलैंड की बात की जाए तो नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है। और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो मार्क रट नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और नीदरलैंड की जो करेंसी है वो क्या है? तो ध्यान रखना है यूरो नीदरलैंड की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 16 जनवरी को। दोस्तों आजादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में जो एक सप्ताह तक एक कार्यक्रम चला था सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम, तो उसी दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की थी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में 150 से अधिक स्टार्टअप से बातचीत की है। इसमें 6 समूहों के तहत वर्गीकृत स्टार्टअप ने प्रधानमंत्री को 6 विषयों की प्रस्तुतियां दी हैं। कौन कौन से विषय हैं? तो जड़ से बढ़ना, डीएनए को कुतरना, स्थानीय से वैश्विक तक, भविष्य की तकनीक, निर्माण में चैंपियन बनना और सतत विकास पर प्रस्तुतियां दी गई हैं। यानी ये 6 विषय हैं जिस पर प्रस्तुतियां दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 16 जनवरी को किस दिवस के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की गई? तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये थे 18 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, ऋषभ पंत। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में कितने किलो वजन का दुनिया का सबसे बड़ा ताला उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 256, बी है 400, सी है 350 और डी है 420। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।